हाय सर, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ ऋचा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जर्नलिस्ट इतने सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा है और आपसे मिलके बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मतलब कंटेस्टेंट तो आप बाद में, बट आप हमारे लिए तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो सर, कैसे हैं आप, बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद थोड़ा सिचुएशन में एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बंद घर में बिना टीवी, बिना कैमरे, बिना फोन, बिना न्यूज़पेपर, बिना डायरी, बिना पेन, बिना किसी कांटेक्ट, आप समझ सकते हैं पत्रकार की जिंदगी कैसे हो जाएगी इन सब के बिना। बिल्कुल। और न्यूज का एंड भी वहां पता नहीं लगता, और पता लग जाए तो वो रूल्स के खिलाफ होगा। तो मैं बहुत एहतियात से रहा था, और नई सिचुएशन में 3-4 दिन हो चुके हैं मुझे निकले हुए। तो मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तबीयत कैसी है सर आपकी अभी? अब बेटर है, मच बेटर है। वहां पे घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, वाइकॉम 18 और एंडीमॉल वालों ने सपोर्ट किया, वरना मेरा जाना लगभग असंभव था। मुझे तो ये लग रहा था मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुक पाऊंगा कि भी नहीं रुक पाऊंगा। लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी, मैंने अपने मन को थोड़ा कंट्रोल किया, मैंने अपनी विल पावर को थोड़ा बढ़ाया। और वैसे भी मैं वहां का कुछ सीखने गया था, कुछ सिखाने गया था। मैंने पहले भी कहा, ट्रॉफी जीतने की इच्छा मेरी कभी नहीं थी। मैं वहां पर दिल जीतने गया था। बिग बॉस की ट्रॉफी बहुत बड़ी होती है, मैं जानता हूँ। बिग बॉस की ट्रॉफी मैटर करती है हर हाउसमेट्स के लिए। लेकिन मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जिसमें जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं वहां ट्रॉफी जीतने नहीं, दिल जीतने गया था। और दिल जीत कर मैं वापस आया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने दिल जीता भी है और आपने लवकेश को रुला दिया। कैन यू बिलीव? आपके हाँ, बाहर आने के बाद लवकेश रोते हुए दिखे, दैट इज। विशाल बहुत रोए, रणवीर की आंखों में आंसू थे, शिवानी बहुत रोई, सना बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती हैं। वो भी जो है अपनी सोफे पे जो है पीछे होके बैठ गई थी। सना, सुल्तान बहुत ज्यादा रो रही थी। सना वैसे ही बहुत इमोशनल लड़की है। तो लेकिन मैं वहां पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अगर मैं रोकता तो शायद अनिल कपूर साहब ने जो मुझे, सबको 1 मिनट देते हैं, मुझे 5 मिनट दिए होते, तो वो बहुत कम पड़ जाते। तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं एक ऑनरेबल एग्जिट करूं। और आप समझ सकती है, बिग बॉस के घर में मैं जब जा रहा था, कई साथी पत्रकारों ने कहा कि विवादित जगह है, विवादित चीजें होती हैं, विवादित बातें होंगी। लेकिन सुकून तब मिलता है जब काजल की कोठरी से आप निकलते हैं और आप पर कोई दाग ना हो। तो मुझे इस बात का सुकून है कि मैं किसी अनावश्यक विवाद के अंदर बिग बॉस के घर में नहीं पड़ा। और यही मेरी परीक्षा थी कि मुझे अनावश्यक विवादों में नहीं कूदना था। विवाद तो कई सारे हुए, कई में मैंने जज की भूमिका भी एक तरह से निभाई बिग बॉस के कहने पर, बिग बॉस के आदेश पर। लेकिन मैं किसी अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ा, और ना ही मैं उस पर पढ़ना चाहता था। तो सुकून है कि जब आप एक काजल की कोठरी से निकलते हैं जिसके आसपास विवाद ही विवाद घूमते हैं, उससे आप साफ निकले, उससे आप उजले निकले, उससे आप बिना दाग के निकले। फैमिली ने आते ही क्या बोला आपको? बोला उन्होंने कि दे लाइक यू? कैसे, मतलब क्या रिएक्शन था आपकी वाइफ का और बच्चों का? मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, दोनों बड़ी खुश थी। इनफैक्ट वो मुंबई आई थी मुझे लेने के लिए, तो वो दोनों बहुत खुश थी। उन्होंने कई सारी वोट अपील भी मेरे लिए की थी। एक 9 साल, 9.5 साल की है, दूसरी 13.5 साल की, लगभग 13.25 साल की। तो दोनों बहुत खुश थे, दोनों ने बिग बॉस देखा। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी वाइफ भी जर्नलिस्ट है। और मैं आपको एक बात बता दूं ऋचा, मैं जब बिग बॉस के घर में था, तो 28 जून को ही मैंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई थी। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। लेकिन हाँ, उस वक्त मैं बिग बॉस के घर में था। हमने एक छोटा सा वहां पर सेलिब्रेशन भी किया था, लेट नाइट। वहां पर जो रिसोर्सेस थे उसके साथ, हम वहां पे जितने भी कुक थे, वो चंद्रिका चंद्रिका जो है, एक सूजी का हलवा बनाकर ले आई थी। वही हमारे लिए केक था, वही हमने काटा था। और अपने ढंग से सेलिब्रेट किया था। मैंने अपनी वाइफ को एक मैसेज भी वहां से दिया था 25 साल पूरे होने पर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी का इतना बड़ा मोमेंट मैंने बिग बॉस के घर में शेयर किया। अब कितना दिखा कितना नहीं दिखा मुझे नहीं पता, लाइव में तो जरूर आया होगा वो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये सोच के गया था कि एक पत्रकार को भी उन जगहों का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो बिल्कुल। खबरें बनाते हैं। और मेरे ख्याल से अब अगर मैं संपादक होऊंगा, हालांकि मैं चैनल चलाना, मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब मैं चैनल में काम तो करूंगा, लेकिन एक्टिवली 24x7 न्यूज रूम में नहीं रहूंगा। यानी
पूरी तरह से चैनल नहीं चलाऊंगा, एक कंसल्टेंट की भूमिका में आ सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार को हर तरह की परिस्थितियों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही अनुभव लेने में बिग बॉस के घर में गया था। और वैसे भी मैंने बहुत ऑफ बीट काम किए हैं, अलग अलग तरह की स्टोरीज की हैं, अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग किए हैं अपने पिछले 30 सालों के दौरान। हुँ। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट एक क्वेश्चन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पूछने के लिए कि हम ऐसे तो चारों तरफ सेलिब्रिटीज़ से घिरे रहते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, मिलते-जुलते हैं, बट उनके बीच में जाके रहना, मतलब दिन भर सेलिब्रिटीज़ के साथ वो दुनिया जीना, कितना फ़र्क है? एक्चुअल लाइफ़ में क्या फ़र्क है उनमें? ऋचा, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं पिछले 31 साल से पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहा हूँ। और जी। बड़े बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री जी जितने भी रहे उन सबके साथ, हमारे देश के माननीय केंद्रीय मंत्रियों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मैं ऑब्वियसली डेली बेसिस पे ऐसी पर्सनैलिटी से मिलता था। तो जी। स्टार स्ट्रक होने का मेरा कोई सवाल नहीं है। ग्लैमर के दुनिया से मैं जुड़ा रहा। मैंने बॉलीवुड में भी हर किसी के इंटरव्यू किए हैं और कई कई बार किए हैं। चाहे वो अमित जी हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो आमिर हो, हुँ, हुँ। चाहे वो अक्षय हो, चाहे वो अजय हो, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे वो धर्मेंद्र साहब हो, चाहे वो हेमा जी हो, ऐसे बहुत, मैं आपको सैकड़ों नाम ले सकता हूँ। मैंने तीनों जनरेशन में लगभग सभी को इंटरव्यू किया था। तो मेरे हिसाब से स्टार स्ट्रक होने का कोई सवाल नहीं था। और टीवी जर्नलिज्म वालों की ये हैबिट हो जाती है ऋचा। मैं 95 में मैंने टीवी जर्नलिज्म शुरू किया था। वो टीवी जर्नलिज्म की भारत के अंदर शुरुआत थी। और जो इंसान पीस टू कैमरा करता था ना, तब तो सेल्फी नहीं होती है, उसके साथ भी फोटो खिंचाने लोग आ जाते थे और अभी भी आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, स्टार स्ट्रक होने या ग्लैमर स्ट्रक होने का मेरा कोई सवाल नहीं। ओके। तो सर अंदर रणवीर ने आपका नाम लिया था जबकि टास्क में उन्होंने आपने उनको जिताया था। वो टाइम पे आप थोड़ा उदास थे और आप आउट भी हो गए। तो कहीं न कहीं बिल्कुल आपको उदास। हुँ, आपको आपने देखा नहीं मेरा चेहरा, बिल्कुल उदास नहीं था। और जब रणवीर ने मेरा नाम ले लिया, उसके बाद मैंने रणवीर को कहा ये चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपने मुझे नॉमिनेट किया सोच समझ कर किया। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप शायद सिचुएशन को समझ जाते, नेजी और शिवानी नहीं समझ पाते। मुझे रणवीर से किसी बात का कोई दुख नहीं है। उस दिन भी मैंने रणवीर से कहा कि आप किसी बात को रिग्रेट मत करिए, मुझे बाहर निकलना था। बिग बॉस का घर मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, मुझे बाहर निकलना था। जनक तरीके से निकला, 4 हफ्ते के बाद निकला। लंबा वक्त मैंने शो के अंदर गुजारा, डेढ़ पौने मतलब अब मुझे मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त शो का नहीं बचा है। आखिरी 2 हफ्ते थे जब मैं बाहर निकला, तो मुझे संतोष था कि जो मैं सीखने गया था, जो मैं सिखाने गया था, मैं कुछ बातों का खुलासा करूंगा बाद में कि मैंने लोगों को क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर उनके साथ ज्वाइंट इंटरव्यूज में अगर ऐसी नौबत आती है। लेकिन मैंने अपने अनुभव से लोगों को काफी कुछ सिखाया है। और अनुभव एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हर वक्त काम आती है। और जब आदमी घिसता है ना, अनुभव उसी के आधार पर मिलता है। और मेरा यह मानना है, देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। जिंदगी में शॉर्टकट से आप 10 मिनट का, 10 दिन का, 10 महीने का फेम तो पा सकते हैं, 10 साल का नहीं। हुँ। आपने देखा ही होगा कि 2 ग्रुप में बँट चुका है बिग बॉस का घर और आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं लगे, सब आपके पास आते थे, चाहे वो लवकेश हो, शिवानी हो, रणवीर, साई सभी आते थे। तो कैसा आपको लगता है कि कौन-सा ग्रुप जो है वो आपके दिल के ज़्यादा करीब रहा? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कौन मेरे दिल के ज्यादा करीब है। भाई, अरमान जब कैप्टन ऑफ द हाउस बने थे, अगर मैं सना मकबूल का ऑफर कबूल लेता तो मैं सीधे कैप्टन ऑफ द हाउस बन जाता। लेकिन मेरा ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं कैप्टन ऑफ द हाउस नहीं बनूंगा। मुझे लगता था कि ये डिजिटल वर्ल्ड का चैनल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल की दुनिया वालों का है। तो मैं चाहता था नए लोग इस बात का एक्सपीरियंस ले। मैं तो पिछले 20-25 सालों से न्यूज रूम चला ही रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिकल ब्यूरो चलाए हैं, चैनल चलाए हैं। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था नई उम्र वाले इसका एक्सपीरियंस ले। इसीलिए सना बगूल से मैंने साफ साफ कहा था कि सना, आपके रिकमेंड करने के बाद भी मैं ये पद नहीं लूंगा। अगर मैं वो पद ले लेता तो शायद अरमान नहीं बनते, क्योंकि फिर ज्यादातर वोटिंग मेरे पक्ष में हो जाती। लेकिन मेरा वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। हाँ, मैंने अरमान को सपोर्ट किया था। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर आगे आता ये मौका तो मैं चाहता कि विशाल बने। ओके, तो अभी आप टॉप 3 में किसको देखते हो सर? मैं ऐसे नहीं कहूंगा, जो अच्छा खेलेगा वो टॉप 3 में आएगा, जिसके पास ज्यादा सपोर्ट होगा वो टॉप 3 में आएगा। लेकिन मुझे अब लगता है कि जितने लोग घर के अंदर रहे हैं वो ज्यादातर काबिल हैं। कौन अच्छा खेल खेलता है, किस्मत किसके साथ होती है, किस तरह का टास्क दिया जाता है,
स्थितियां इस पर भी निर्भर करेंगी, इस पर भी निर्भर करेंगी कि आप अपने सपोर्टर से कितना सपोर्ट ला पाते हैं। तो मेरे ख्याल से तीनों इक्वेशंस मैटर करेंगे, और मेरे हिसाब से जो 5 लोग फाइनल में पहुंचेंगे उनमें से सभी लोग जो है वो ट्रॉफी के हकदार हैं, इसीलिए पहुंचेंगे। हार जीत का फैसला ना बड़े छोटे अंतर से होता है ऋचा जी। मैंने जिंदगी में यही देखा है, कंपटीशन में यही देखा है। ये एक रियलिटी शो है। असली जिंदगी की भी अगर हम बात करें, हम वर्ल्ड कप में इतना शानदार खेले, इतना शानदार खेले, हर मैच हमने जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आखिरी मैच हम हार गए। तो ये हमारी डेस्टिनी थी। और कभी कभी ऐसा होता है, जो आखिरी मोमेंट में या 5-10 ओवर में अच्छा खेल जाता है, तो आखिरी दिन, आखिरी फाइनल में, आखिरी हफ्ते में कौन कैसा खेलता है उसके आधार पर मेरे ख्याल से चीजों का निर्णय होगा। और मैं उस दिन भी सबको शुभकामनाएं देकर आया था कि रोइए मत, अपने गेम पर कंसंट्रेट करिए। मैं सबको यही कह के आया था, मैंने सबको बेस्ट ऑफ लक कहा था। और मैंने कहा था कि आप अच्छा खेलिए, जीतिए, और लोगों का दिल भी जीतिए, दर्शकों का दिल भी जीतिए, सिर्फ अपने सपोर्टर्स करें। बट आपको क्या लगता है किसकी दोस्ती सच्ची है? विशाल लवकेश कितने सच्चे हैं, या निजी सना मकबूल कितनी सच्ची है, या साई अरमान या रणवीर? किसकी दोस्ती में ज्यादा पावर और रियलिटी आपको नजर आती है? मेरे ख्याल से सबसे सच्ची दोस्ती है जो लंबे समय तक चली है, वो लवकेश और विशाल की दोस्ती है, क्योंकि उसने बहुत विपरीत परिस्थितियां देखी, विपरीत परिस्थितियां देखी। ऐसे में विशाल ने भी समय समय पर लवकेश को समझाया, लवकेश ने भी विशाल को समझाया, और उन्होंने मतलब विशाल की एक परिस्थिति जिसके लवकेश गवाह थे, उसके आधार पर तो शो, पूरा शो में शो जो है एकाएक चर्चा में आ गया, और उसमें विशाल और लवकेश दोनों इन्वॉल्व थे। जब मुझे बिग बॉस ने दिखाया कि अरमान के जो स्लैपिंग कांड था उसको आपको एक एज ए स्पेशल केस ट्रीट करना है या नहीं, उस वक्त भी हमने लवकेश के बयान के आधार पर ही निर्णय लिया था, क्योंकि लवकेश को लगता था शायद ये गलत है। मुझे ये लगता है कि विशाल ने उसके बावजूद लवकेश से दोस्ती जारी रखकर, और अभी भी उसकी लवकेश से दोस्ती जारी है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा है, आज आज शुक्रवार है, मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा है, तो मुझे ये लगता है ये दोस्ती सबसे जो अगर मैं इसको नंबर 1 कहूंगा। हाँ, जहां तक सना और नेजी की बात है, मैं उसको ज्यादा महत्व तो नहीं देता। और जो तीसरी आपने साई और अरमान की बात कही है, हाँ वो दोस्ती है, पर उसको मैं नंबर 2 पे रखूंगा। क्योंकि साई, अगर मैं किसी किसी का नाम लूं, साई किसी के सबसे ज्यादा क्लोज था, तो वो मैं था। जी, जी, वो तो बिल्कुल देखा। आपने वो क्लिप देखी विशाल और लवकेश वाली, जब उन्होंने कृतिका के लिए बोला, आपने बाहर आके वो क्लिप देखी? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था ऋचा। मैं एक तो अपनी सिचुएशन से थोड़ा यूज टू हो रहा था, लगातार इंटरव्यूज में था। आप जैसे मित्र लोग जो हैं वो बोलते रहते हैं इंटरव्यूज के लिए, और थोड़ा घर की सिचुएशन भी मुझे देखनी थी। 1 महीना मुझे बाहर हो चुका था, और फिजिकल कंडीशंस को लेकर भी मुझे कुछ रिव्यू करवाने थे। तो मुझे 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 बिल्कुल वक्त नहीं मिला, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा, पर मुझे मौका मिलेगा तो मैं देखूंगा जरूर। ओके, बट आपको नहीं लगता कि रणवीर बीइंग अ सीनियर एक्टर और सीनियर पर्सन, सना मकबूल और शिवानी कुछ जरूरत से ज्यादा ही इंसल्ट कर देती हैं, या फिर कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स बोल देती है जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, सना कोई भी कुछ कहता है तो वो रिएक्शन में कहता है। रणवीर बहुत सेंसिटिव है, रणवीर बातों को समझते हैं, लेकिन रणवीर को कोई पोक करता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। रणवीर को कोई पोक करता है, और देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली ताली दोनों तरफ से बजती है। कई बार रणवीर को जो पसंद नहीं है वो शिवानी ने भी कहा है, किया है, और सना मकबूल ने कहा है, किया है, और रणवीर ने उस पर रिएक्ट किया है। और देखिए गेम का नेचर ही वैसा है। अब रणवीर वहां पर जो है वो एक्टिंग की क्लास सीखने, या फिर कोई वर्कशॉप करने, या फिर जो है वो वहां पर जो है भजन कीर्तन करने या सत्संग करने तो नहीं गए हैं। तो बिग बॉस के घर का रियलिटी का शो है, ये रियलिटी शो में जैसे जिस एक हाउसमेट से उम्मीद होती है, रणवीर भी वही कर रहे हैं। हम्म। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सर, 2-3 क्वेश्चन लास्ट पूछ रही हूँ। आप ऑलरेडी इतने जाने माने इंसान हैं कि आपको बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी या नहीं है, लेकिन आप उस घर में रहे हैं। क्या कुछ लाइफ चेंजिंग हुआ आपके लिए? आपको लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट था ये बिग बॉस का घर? जी बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हुआ। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि बिग बॉस के घर में मैं कोई चीज सीखने गया था, तो वो पेशेंस था, संयम सीखने गया था। और अब मेरे पेशेंस की बहुत बार वहां परीक्षा हुई,
खाने को लेकर भी हुई, परिस्थितियों को लेकर भी हुई, आर्ग्यूमेंट्स को लेकर भी हुई। मैंने अपने कूल को बनाए रखा, तो मैंने पेशेंस बहुत अच्छी तरह सीखा। विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है, ये बहुत अच्छी तरह सीखा। हर वक्त जो है मैं अपने कोलीग्स को, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मुझे लगता था मेरे साथी रिपोर्टर, मेरे साथी प्रोड्यूसर या मेरे जो नीचे काम कर रहा होगा वो भी ठीक मेरे जैसा सोचेगा, मेरे जैसा काम करेगा। ऐसा संभव नहीं है। आप खुद रिपोर्टर हैं, आपको भी बहुत चार चीजें बोलते होंगे, कहते होंगे। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा अनुभव था, और गुस्सा मेरी नाक पे रहता था। तो मैं सिर्फ 2 बार गुस्सा हुआ हूँ, वादा करके गया था गुस्सा नहीं होऊंगा। और आने वाली जिंदगी में भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने गुस्से को और काबू और कंट्रोल में कर सकूं। हाँ, जिंदगी में कई सारी चीजों की हम कदर नहीं करते, क्योंकि वो हमारे आसपास बिखरी होती है। चीज वही अच्छी लगती है जो दूर हो। पास के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहानी कहानी बड़ी पुरानी है। तो घर में रखे हुए एप्पल आप ध्यान नहीं देते हैं, मालूम पड़ा कि रखे रखे वो खराब हो गए। लेकिन बिग बॉस के घर के मीठे एप्पल्स की मुझे जब याद आएगी, तो मेरे डाइनिंग टेबल पे रखे एप्पल को मैं जरूर खाऊंगा, खुद खाऊंगा या बच्चों को खिलाऊंगा। अच्छा है, बच्चों को भी सिखाऊंगा कि जब चीजें पास में नहीं होती है तो आपको सिचुएशन हैंडल करना कैसा होता है। खाना बना रखा होता है, बोलते नहीं पहले ये काम करूंगा, फिर वो काम करूंगा, वो काम करूंगा। तो मैंने एक और चीज सीखी कि बिग बॉस के घर में एक डिसिप्लिन का पालन करना होता था, चाहे वो सोना हो चाहे वो जागना हो। आप भरोसा नहीं करेंगे कि मैंने जल्दी खाना शुरू कर दिया है। मेरी रात जो है मेरे प्राइम टाइम के बुलेटिन के बाद शुरू हुआ करती थी, चाहे मैं काम कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ। तो मैं लगभग 9 PM न्यूज 2001 के आसपास से कर रहा था। तो मेरी रात या तो 10 बजे बुलेटिन खत्म हुआ उसके बाद शुरू होती थी, या 10:30 बजे, अगर मैं 10 से 10:30 करता था। लेकिन अब जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी परिस्थितियों को बदलूं, क्योंकि मैंने देखा कि इस बदलाव के बाद मेरे मेरे अंदर काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। तो बिग बॉस के घर ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। इसीलिए इस सीख को मैं आने वाले समय में जिंदगी भर बांध के रखना चाहता हूँ। और जो चीज आपके पास होती है, मुझे लगता है उसका हमें सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दूर जो चीज खड़ी है वो हमें अच्छी लग रही है। तो ऐसा ही होता है, लाइफ में ऐसा ही होता है। और मुझे मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन थोड़ा अलग थी, इतना एक्सपोजर नहीं था। आज की जनरेशन के पास एक्सपोजर है। मैं देखता हूँ कि वो सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बाकी सब चीजें हैं। शुरू के 20 साल जब हमने शुरू किया था तो हेल्थ क्या होती है, 90s के, मिड 90s के अंदर ये कोई फंडा हुआ ही नहीं करता था। जो मिले खा लो, उसी के हिसाब से चल दो। ये तो 2000 के बाद मिलेनियम जनरेशन में आया, या 2000 की जब 1999, 2010 2015 के आसपास ये परिवर्तन हमारे देश के अंदर शुरू हुए हैं, या नए मिलेनियम के बाद। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सार्थक बदलाव आए, मैं इसकी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जिंदगी में हर अनुभव से सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाने के बिना ना रहा हूँ, कई वॉर सिचुएशन रिपोर्ट करी है, कई नेचुरल कैलोमिटीज रिपोर्ट करी है। तो इन सिचुएशंस में मैं घुमा हुआ हूँ, पर वहां का पैशन जो है खबर जनता तक पहुंचाना होता था, तो वहां सब चीजें इमेटेरियल हो जाती थी। लेकिन जिंदगी में आपके पास कम काम है, आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुई, वो भी इतने दिन के लिए। तो ठीक ठीक 1 महीने के लिए। तो मैंने काफी कुछ सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज लोगों को सिखाऊं। तो बाहर आने के बाद कौन-कौन दोस्त बनेंगे आपके? किनके साथ आप मेल-जोल रखेंगे आगे? मेरे ख्याल से बिग बॉस के घर का ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके साथ संपर्क में मैं नहीं रहूंगा। हाँ, मैं फोन उठाने के मामले में बड़ा कमजोर हूँ। कोई ना कोई काम मेरा चलता रहता है, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे मैं टच में रहूंगा। और बाकी सबसे जो जो लोग बाहर हैं, ऑलमोस्ट सबसे मेरी बातचीत हो चुकी है अब तक। ओके, और ग्रैंड फिनाले में हम आपको देखेंगे? आप उम्मीद तो कर रहा हूँ जाऊंगा, अगर एकाएक कुछ आ जाता है तो अलग बात है, वरना उम्मीद तो कर रहा हूँ कि मैं प्लान तो कर रहा हूँ कि मैं जाऊं वहां पर। एक एक अच्छी चीज हुई है, एक नया अनुभव लिया है जिंदगी में, तो उसका समापन देखना मैं चाहूंगा, मैं खुद चाहूंगा व्यक्तिगत तो तौर पर। विनर विनर को तो आपको देखना ही चाहिए सर, बिल्कुल, मतलब ट्रॉफी लेते हुए एक वो मोमेंट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने इस कंडीशन में भी मुझसे बात करी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपके फ्यूचर के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, ऑल द मैं क्या बेस्ट। सीखने गया था मैं आपको बताता हूँ भाई। जी, जी, एक लाइन मैं आपको कहता हूँ, एक जी, बहुत पुराना शेर है जो मेरे मन के बड़े करीब है। प्लीज प्लीज। वहां पर किताब कॉपी तो कुछ नहीं थे,
हाँ, बिग बॉस के घर में कई सारी हसीन वादियां पिक्चर्स में दिखाई देती थी। हम्म, हसीन वादियां भी नहीं थी, हालांकि फिल्म सिटी बहुत खूबसूरत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं फिल्म सिटी के अंदर ड्राइव करता हूँ। तो एक बड़ा हम्म, पुराना शेर है जिसमें कहते हैं, जो शेर कहता है, धूप में निकलो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। हम्म, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। तो मैं इस किताब और टीवी और पेन और कॉपी सबको हटा के देख के आया हूँ। ये जिंदगी का दूसरा पहलू है, और इसको अनुभव करना चाहूंगा। और आखिरी चीज ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको। आपने कहा ना बिग बॉस में किससे दोस्ती करेंगे किससे नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं अब कह देता हूँ, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले या न मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। तो मैं हाथ बढ़ाकर देख लूंगा हर के सामने, बिग बॉस के घर में जितने रहे हैं, जो मिल जाए वो सही। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ऐसे शख्स रहे हैं उस घर में कि सबने आपको प्यार दिया है, मतलब एक-एक बंदे को, यहाँ तक कि सना मकबूल जो कि इतना कभी-कभी कड़वा बोल देती थी, वो भी कहीं न कहीं आपको दिल से बहुत इज़्ज़त देती। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो दिल जीत के निकले हैं आप, ट्रॉफी जीते ना जीते, दिल आपने फॉर श्योर सबका जीत लिया। थैंक यू रिचा, थैंक यू वेरी। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय-बाय सर, टेक केयर।